हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग एक स्टेप और ऊपर जाते हुए एक साइड बार मेन्यू बनाने वाले हैं, जो कि अधिकतम क्लाइंट का डिमांड होता है कि हमारा वेबसाइट साइड बार मेन्यू के ही थ्रू बनना चाहिए। तो अगर आपको साइड बार मेन्यू का नॉलेज कुछ भी नहीं है कि साइड बार मेन्यू एक्चुअल में होता क्या है, तो डोंट वरी यार। मैं किस लिए हूँ, आपको मैं ज़रूर बताऊंगा और बनाने से पहले आपको दिखाऊंगा कि साइड बार मेन्यू ये है और ऐसे वर्क करता है। तो चलिए हम लोग VS कोड पे और साइड बार मेन्यू को देखते हैं कि साइड बार मेन्यू क्या होता है। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और आपके लिए हमारा प्यारी सी साइड बार मेन्यू पहले से ही मौजूद है। तो आप समझने को प्रयास कीजिएगा इसमें कि एक्चुअल में साइड बार मेन्यू में होता क्या है। साइड बार मेन्यू में एक्चुअल में क्या होता है, जब क्लाइंट इस हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करता है तो इसका जो ब्लू वाला पार्ट है और सेक्शन पार्ट है, यानी वाइट वाला पार्ट जिसमें अभी फ़िलहाल 4 डिव रेड डिव उपलब्ध हैं, तो इसका सिर्फ पोजीशन और विड्थ में चेंजिंग आता है और इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। और ये जो आप सोच रहे होंगे कि जब अगेन इस पे क्लिक होता है तो इसका जो ये ब्लैक वाला पार्ट है जिसमें हमारा मेन्यू बार बनता है, ये सोच रहे होंगे कि आपकी इसका भी माइनस से मतलब 100% अंदर की ओर चला जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये आपका मतलब यहीं पे रहेगा, आपका जो ब्लैक वाला पार्ट यहीं पे है, बट इसको हम लोग जेड इंडेक्स के थ्रू इसको हम लोग ऊपर दिखा दिए हैं, हेडर और ये जो हमारा सेक्शन पार्ट है। इसमें पता नहीं अधिकतर यूट्यूब चैनल वाले इसमें इतना डिफ़िकल्ट कोड कर देते हैं कि मतलब समझ ही नहीं आता है बाकी लोग को कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। लेकिन मेरे को इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा नहीं, सिर्फ विड्थ और पोजीशन के साथ आपको खेलने आ गया तो ये आपके सामने इजीली बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए VS कोड पे और कोड करते हैं कि एक्चुअल में बनेगा कैसे। हाँ जी, तो हम आ गए अपने VS कोड पे और यहाँ पे हमारा HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है और जो हमें फाइल की रिक्वायरमेंट थी उसको लिंक कर चुके हैं, जैसे CSS और JS के फाइल। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारे को बनानी कौन सी पार्ट है। तो इसको सबसे पहले हमारे को ए पार्ट बनानी पड़ेगी, ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रही है ना, जिसका मेन्यू बार बनेगा, उसको बनानी पड़ेगी। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग विड्थ चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करके विड्थ कितना है इसका। हाँ, तो इसका विड्थ है हमारा 260 पिक्सल्स, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको नाम देंगे एक नेम टैग, हम HTML5 का यूज कर रहे हैं क्योंकि ताकि हमारा जो काम है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाए। तो इसको हम दे देते हैं मेन्यू यहाँ पे स्टाइलिंग कर लेते हैं इसको। विड्थ दे देते हैं 260 पिक्सल्स, हाइट दे देते हैं 100% और उसको फिक्स रहना है, उसको हिलना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन फिक्स्ड टॉप से 0 और बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट से रहता है या 0, तो 0 ही लगा देते हैं। अब चेक करते हैं बैकग्राउंड कलर देकर कि हमारा आ रहा है कि नहीं। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है। हमारे पास जो मेन्यू बार था वो हमारा बन के रेडी हो गया है। अब दूसरा पार्ट हमारे को कौन बनाना है, तो दूसरा पार्ट ये जो है हमारा ब्लू वाला पार्ट जिसका नाम है हेडर, इसको चलिए डिजाइन कर लेते हैं, इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें यहाँ पे जाएंगे, टैग लेंगे एक हेडर टैग और क्लास इसका दे देते हैं हेडर ही, HEADER हेडर, और हेडर को यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। तो हेडर को सबसे पहले हम विड्थ चेक करेंगे कि इसका विड्थ कितना है। तो इसका विड्थ है, हमारे को रिस्पॉन्सिव बनाते हुए चलना है, यानी 100% में से माइनस किया गया है 260 पिक्सल्स। ये अगर ये आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे, अगर मतलब हम कैसे पता करेंगे कि 260 पिक्सल्स ही है, तो आप एक काम कीजिएगा, इंस्पेक्ट करके इसको यहाँ से चेक कीजिएगा। अगर इसको मतलब इसमें आप बढ़ाइएगा तो आपका ये जो विड्थ है ना वो छोटा होने लगेगा। यहाँ से देखिए साइड बार से, यहाँ से देखिए छोटा हो रहा है। और इसको जब घटाइएगा तो ऑटोमेटिक मतलब आप इंस्पेक्ट करके आप क्लियरली इसको देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इतना तो आपको आता ही होगा पहले से। तो चलिए इसको हम स्टाइल कर लेते हैं। विड्थ है हमारा कैल्क में 100% में से
-260 पिक्सल्स। हम भी इंस्पेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम नहीं करना चाहते हैं उतना। तो इसको पैडिंग दे देते हैं कुछ 15 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स पैडिंग दे दिए। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो, और इसमें कुछ कंटेंट लिख देते हैं हम, जैसे H1 में लिख दिए ट्यूटोरियल कोडिंग हो गया यहाँ पे। और H1 को स्टाइल कर देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो अब जाके चेक करते हैं हमारा कैसा आ रहा है आउटपुट। हमारा आउटपुट अच्छा आ रहा है, बट इसमें एक दिक्कत है। हम 260 पिक्सल्स दिए ना, 100% में से माइनस किए 260 पिक्सल्स इसका विड्थ, तो इसका मतलब हमारा विड्थ छोटा है और छोटा पड़ गया। तो हम आप कमेंट करके, क्वेश्चन है मेरा कि विड्थ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका आंसर है कि विड्थ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तभी ना मेरे को 100%, अगर 100% में से -260 पिक्सल्स किए हैं तो छोटा दिख रहा है, तो यानी यहाँ से स्टार्ट है। अगर ये वाला यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे रहता, तो आप समझिए कि स्टार्ट पॉइंट इसका यहाँ से था। तो सबसे पहले इसको चलिए हम लोग पोजीशन देकर खिसका देते हैं। पोजीशन दे देते हैं हम लोग स्टिकी, क्योंकि हेडर में कभी कभार स्टिकी की ज़रूरत पड़ता है। तो स्टिकी हम लोग दे दिए पोजीशन, और दे देते हैं टॉप से 0 और जेड इंडेक्स दे देते हैं हम लोग 99 और दे देते हैं लेफ़्ट से 100%। अब चेक करते हैं हमारा प्रॉपर बन के रेडी हो गया होगा। एक ठोप भी मतलब यहाँ से कुछ गैपिंग नहीं आ रहा है, यानी विड्थ हम लोग तो इंस्पेक्ट करके चेक किए थे, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हमारे को ये वाला आइकन था, आइकन के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, आइकन आप खुद से लगा लीजिएगा। आइकन के लिए हम लोग आई टैग में यहाँ से, आई टैग या डिप टैग ही ले लेते हैं हम। डिप टैग में हम यहाँ इक्वल टू का सिंबल ले लेते हैं और इसका क्लास दे देते हैं आइकन। और आइकन का स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आइकन का हो गया, आइकन का फ़ॉन्ट साइज हो गया 40 पिक्सल्स। कलर दे देते हैं ब्लैक और पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, टॉप से 15 पिक्सल्स और लेफ़्ट से दे देते हैं 10 पिक्सल्स। देखते हैं कैसा आ रहा है। अभी हमारा ऐसा आ रहा है आउटपुट, यानी ठीक है, इतना ठीक है। आप स्टाइलिंग और अच्छा कर लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको हम दे देते हैं थोड़ा सा को कर्जर पॉइंटर, ताकि हमारा कर्जर पॉइंट शेप में आ जाए, यानी क्लिक करने पे आ जाए। आप आइकन यहाँ पे ले लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा नंबर हमारा काम है ये जो सेक्शन दिख रहा है इसको बनाना। तो सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक डिव यूज करेंगे, डिव या सेक्शन डिव, और इसमें क्लास ले लेते हैं सेक्शन। सेक्शन क्लास ले लिए और सेक्शन को यहाँ पे स्टाइलिंग कर देते हैं। विड्थ दे देते हैं, विड्थ इसका कॉपी करते हैं यहीं से, वही वाला उठाकर इसमें डाल देते हैं, क्योंकि सेम विड्थ से इसको चलाना है। बट यहाँ एक जगह इसका डाउट होगा, अभी टेंशन मत लीजिए, आपको दिखेगा। और हाइट फ़िलहाल के लिए दे देते हैं इतना, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू। अब हमारा आउटपुट चेक करते हैं एक बार, ऐसा रहा है। अब पोजीशन देके इसको भी घसका देते हैं। पोजीशन दे देते हैं इसको रिलेटिव, क्योंकि अपना जगह नहीं छोड़ेगा। और आप लेफ़्ट से 100% दीजिएगा, तो ये घिसकने वाला नहीं है, क्योंकि अपना जगह नहीं छोड़ता है। तो लेफ़्ट से अभी फ़िलहाल के लिए 200 पिक्सल दे देते हैं और इंस्पेक्ट करके हम लोग इसको और खिसका देते हैं। तो यहाँ से इंस्पेक्ट किए और यहाँ पे ले गए कर्सर और इसको और खिसका देते हैं जब तक यहाँ पे स्क्रॉल आ जाए तब तक। स्क्रॉल आ गया यानी 260 पे हमारा ये फिक्स बैठ गया है। तो चलिए यहाँ पे
0 को हटाकर 260 कर देते हैं। इसको भी जेड इंडेक्स दे देते हैं, कम देते हैं 9 तक। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, हमारा बिल्कुल ये बन के रेडी हो गया है। देखिए हमारा ये बन के रेडी हो गया है। अब इसको एक काम करते हैं, फ़िलहाल के लिए अभी बैकग्राउंड कलर अब ब्लैक दे देते हैं। अरे यार ये बंद हो, बैकग्राउंड कलर डिस्टर्ब कर रहा था वो मेरे को। वाइट दे दिए। हाँ चलिए हो गया है। अब हमारा काम इसको ऊपर है कि इसको खिसकाना है क्लिक पे, इसका विड्थ को 100% करना है। तो इसके लिए एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे, इसका क्लास बनाएंगे, ओपन नाम का क्लास बनाएंगे, ओपन, जिसका विड्थ रहेगा 100%। इम्पोर्टेंट लगा देते हैं ताकि जावा स्क्रिप्ट कभी कभार नहीं काम करता है, क्लास को सिलेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस क्लास को यहाँ से उठा लेते हैं, आइकन क्लिक पे करवाना है तो लेट आइकन, क्वेरी सिलेक्टर का यूज करते हैं, क्वेरी सिलेक्टर, और आइकन को सिलेक्ट कर लिए। अब दूसरा नंबर की किस पे इवेंट करवाना है, तो हमारे को इवेंट इसे हेडर वाला पे करवाना है। तो इसको हेडर को यहाँ से उठाते हैं, लेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हेडर को उठा लिए। और एक मेरे को सेक्शन को भी उठाना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी हमारे को चेंजिंग करवाना है कुछ। तो सेक्शन को यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इतना तो आपको भी आता होगा। हम लोग मेन लॉजिक समझना चाहते हैं, इसमें छोटी छोटी चीज़ हम लोग नहीं समझना चाहते हैं। हम लॉजिक अपन आपको समझाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। इतना तो बेसिक नॉलेज आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आपको जावा स्क्रिप्ट अभी और पढ़नी पड़ेगी। तो हमारे को इवेंट करवाना है किस पे, आइकन पे। तो यहाँ से आइकन पे ऐड इवेंट लिसनर का यूज कर रहे हैं और क्लिक इवेंट का यूज कर रहे हैं, और एरो फंक्शन के थ्रू हम लोग इसमें अलर्ट पास कर दे रहे हैं। देखते हैं चेक करके कि हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। हाँ देखिए वो अलर्ट हो गया। तब इसमें करते हैं, क्या करना है मेरा को कि इस पर जब क्लिक होगा तो इसका जो हेडर है ना, हेडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करवाना है। ये जो ओपन वाला क्लास था, मतलब यहाँ से ओपन था, जैसे कि अगर इस पर क्लिक होगा तो विड्थ इसका है ना 100% हो जाएगा। तो यानी ऑटोमेटिक जो क्लास पहले से था वो हट के ओपन वाला क्लास ऐड हो जाएगा। हेडर में क्लास लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप भैया जब इस पे आइकन है उस पर क्लिक होगा तो इसका जो हेडर का बाय डिफ़ॉल्ट क्लास पहले से यहाँ पे हम लोग जो बनाए थे हेडर का, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, हेडर का जो क्लास बनाए थे, ये जावा स्क्रिप्ट इसको हटा देगा। उसके जो आइकन है उसके क्लिक पे उसके हटा कर उसके जगह हमारे ये जो विड्थ है ओपन वाली क्लास इसको ऐड कर देगा। तो इसको ओपन कर ऐड करने के बाद ऐड मेरे को नहीं करवाना है, टॉगल करवाना है, क्योंकि ऐड का मतलब होता है कि एक बार क्लिक कीजिएगा तो दोबारा वो काम नहीं करेगा। और टॉगल करवाएंगे तो भैया ये क्लास है तो पहले से मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है तो उसको हटा दो, ओपन वाली लगा दो। अगर ओपन वाली है तो ओपन वाली हटाकर वो जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास थी उसको लगा दो। टॉगल का मतलब यही होता है। तो चलिए हम लोग अब प्रॉपरली देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं। देखिए हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, अब इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब ट्रांजेक्शन लगा दीजिएगा आप, इसमें तो आपको महारत ही हासिल है। अब मेरे को सेक्शन पे ही सेम क्लास को ऐड करवानी है, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ओपन, टॉगल करवानी है, टॉगल ओपन। अब चेक करते हैं प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ तो काम कर रहा है बट इसमें एक काम करना पड़ेगा, स्क्रॉल दे रहा है यानी लेफ्ट से 0 देना पड़ेगा, तो इम्पोर्टेंट लगाना पड़ेगा। और ट्रांजेक्शन भी लगा देते हैं, ट्रांजेक्शन 0.5s का ट्रांजेक्शन लगा दिए। और ये चीज़ ट्रांजेक्शन हेडर में भी लगा देते हैं। अब चेक करते हैं, देखिए प्रॉपरली हमारा स्मूथ कितना काम कर रहा है ना, सेम कर रहा है काम। अब इसमें मेन हमारे को ये 4 डिव जो पहले से उपलब्ध थे उसको बनानी है।
अब इस जो वाइट वाली डिव आपको दिख रही है, इसमें आप पूरा वेबसाइट बना सकते हैं। हेडर फुटर, सॉरी हेडर तो बना ही है ट्यूटोरियल कोडिंग जिस पे लिखा है, फुटर बना सकते हैं, सेक्शन, साइड स्लाइडर, जो भी लगाना है ये वाइट वाली पार्ट में लगेगी। तो चलिए आपको हिंट दे देते हैं कि आपको बनानी कैसे है डिव के थ्रू। तो ये जैसे सेक्शन है, अब जो भी मतलब क्लास, जो भी मतलब सेक्शन बनेगा, जो भी मतलब हमारा वेबसाइट का पार्ट बनेगा इसी के अंदर बनेगा, इससे बाहर नहीं जाना है। अगर इससे बाहर चले जाइएगा तो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो इसके हमारे मतलब डिव को दिखाना है, तो इसको आप कभी भी पेरेंट मत बनाइएगा। अगर डिव को दिखाना है तो एक और पेरेंट हम यहाँ पे लगा लेंगे, पेरेंट लगा लिए, जिसका क्लास दे देते हैं पेरेंट, और डिव को यहाँ पे बना देते हैं डिव जिसका क्लास है कॉल, जिसका नेम है कॉल। अब यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और पेस्ट कर देते हैं। कितना हुआ, 4 हुआ, 8 12। तो एक काम करते हैं, पेरेंट का विड्थ दे देते हैं 100%, यानी वो अपने आप सेक्शन के अनुसार 100% ले लेगा। और डिस्प्ले दे देते हैं इसको फ्लैक्स, ताकि सभी डिव फ्लेक्सिबल हो जाए। और रैप कर देते हैं फ्लैक्स, रैप हो गया। अब हमारे को और मार्जिन देना था, इसमें मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप से 70 पिक्सल्स दे देते हैं। अब कॉल को हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ से, इतना तो आपको आता ही होगा। कॉल को दे देते हैं विड्थ 300 पिक्सल्स, हाइट 300 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिए। अब चेक करते हैं हमारा कैसा आ रहा है। ऐसा आ रहा है, यानी हमें को गैप चाहिए, गैप 30 पिक्सल्स के दे दिए। रोज गैप, कॉलम गैप दोनों हो गया 30 पिक्सल्स के। अब सटा हुआ आ रहा है तो जस्टिफाई कंटेंट आप सेंटर कर लीजिए, और क्या। देखिए हमारा बन के रेडी हो गया। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे, ओहो इसमें गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग पेरेंट को नहीं खिसकाएंगे, सॉरी इसको मार्जिन देना था, मार्जिन टॉप इसको दीजिएगा तो गड़बड़ करेगा ही। आप मार्जिन इसको दे दीजिए, अब नहीं करेगा गड़बड़। अगर यहाँ पे आपको रैप होने से बचाना है, यानी जैसे कि यहाँ पे आप फुल विड्थ का हो रहा है, तो यहाँ पे अभी डिव 3 डिव दिख रहे हैं, तो 4 डिव हो जाएगा फुल विड्थ पे। अगर इसको से बचाना है तो आप फ्लैक्स बेसिस दे दीजिए, फ्लैक्स बेसिस, विड्थ मत दीजिए, फ्लैक्स बेसिस दीजिए 30% के या 25% के, जितना भी देना पड़े आपको। वो रैप नहीं होगा आपके, देखिए रैप नहीं हो रहा है, 3 डिव से 3 डिव ही रह रहे हैं। तो हमारा बन के रेडी हो गया है। आप इस ब्लैक वाला पार्ट मेन्यू पर बना लीजिएगा। तो आपको लगा होगा सिंपल, आई होप। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, वो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड के साथ, ताकि यार मेरा भी कुछ सब्सक्राइबर। तो आज हम इतना ही पे ओवर करते हैं, तब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।